सेक्रेटरियल ऑडिट। नाउ इस पे मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था अशोका बिल्डकॉन। इसका मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल भी दूंगा। छोटा सा एग्जांपल है लेकिन काम में आएगा। मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ कैसे याद रखना है। कंपनी सेक्रेटरी का पहले तो सेक्शन तुमको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया था तुमको? तुम पहली बार जिंदगी में सेक्रेटरी बने एट द एज ऑफ 24। डेफिनेशन हमेशा टू में रहता है। सेक्शन क्या है? टू सब सेक्शन 24। डायरेक्टर का सेक्शन, 10 साल बाद तुम डायरेक्टर बने, 20 साल बाद तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और तुम्हारा जिंदगी खत्म हुआ 94 फुल टाइम डायरेक्टर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, ये सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी इज अ पार्ट ऑफ की मैनेजरल पर्सनल, KMP। तुम की प्लेयर हो टीम में, लगातार 2 इनिंग में 51 रन किए। याद रखने का टेक्निक तुम यूज करो। ऐसे अपन 12th में कम से कम 200 सेक्शंस लर्न करेंगे। टेक्निक, मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, बस टेक्निक। करेक्ट। नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है? पहली बात तो 1956 में कंपनीज एक्ट, जो पिछला एक्ट था, उसमें सेक्रेटरियल ऑडिट कुछ था ही नहीं। सेक्रेटरी ने कुछ गलती की तो छुप जाता था। क्योंकि तुम एनुअल जनरल मीटिंग जब अटेंड करते हो उसमें क्या डिस्कस होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और अकाउंट शेयर होल्डर एक्सेप्ट करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। बट सेक्रेटरी ने कुछ डिले किया तो पेनल्टीज लागू हो जाते हैं। भाई पेनल्टी अपने को पता है, एजीएम नहीं हुआ तो 1 लाख का प्लस 5,000, ये तो एक हुआ। व्हाट अबाउट ईजीएम के पेनल्टीज? व्हाट अबाउट डिविडेंड 5 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं किया, डिविडेंड डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। हर जगह पे कायदे, हर जगह पे। और वो कायदे फॉलो नहीं किया उसका पेनल्टीज है। लाइसेंस नहीं तो पेनल्टी कितना है पता है ना? गाड़ी का 4,500 कुछ है, 4,500 5,000। इंश्योरेंस नहीं है तो भी 4,000 साढ़े 4,000 का पेनल्टी है। हेलमेट का भी 1,000 कर दिया शायद। तुमको पेनल्टीज पता होना चाहिए। लाइसेंस और इंश्योरेंस दोनों नहीं रहा तो 10,000 का फटका बैठता है अभी। पहले क्या है, 100 100 रुपए था। अभी इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लाइसेंस और नहीं रहा, पकड़े गए तब तो बैंड बज जाता है। ठीक है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरी भी बच नहीं सकती, कुछ उसने काम नहीं किया ठीक से तो ऑडिट में ट्रैक हो जाता है। और फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे उस मीटिंग में सेक्रेटरी के एक दो लैप्सेस बताए गए थे। ना सबसे पहले तो तुमको एक फर्क समझना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट और सेक्रेटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी के लिए कंपलसरी ऑडिट है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। और ये पहले से ही कंपनीज एक्ट 56 में भी कंपलसरी था, उस समय सेक्शन 224 था, और अभी भी कंपलसरी है। सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनीज एक्ट 56 में कहीं नहीं था। अभी हमने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स देखे पिछले वीडियो में। ये देखो 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू मीटिंग्स, डिविडेंड, रजिस्टर, मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो पेनल्टीज बैठता है। अभी पेनल्टी भर दिया कंपनी ने, बट शेयर होल्डर्स को मालूम ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि शेयर होल्डर्स तो डिविडेंड और डायरेक्टर ऑडिटर की बात करते हैं। तो ये ऐसा ऑडिट है जो कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉस कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं, मतलब सेक्रेटरी डायरेक्टली कटघरे में आ जाएगी। उसने कुछ फॉलो नहीं किया तो ट्रैक हो जाता है। ठीक है। अभी इट इज मैकेनिज्म टू मॉनिटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जब मैंने अशोका बिल्डकॉन का एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया था उसमें पॉइंट निकला था। उस समय बताया गया था सेक्टरल ऑडिट में कुछ कंप्लायंस का डिले, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ था, इट वाज डिलेड। कंपनी बहुत प्रोफेशनल कंपनी, कुछ हुआ रहेगा कोविड की वजह से, पर उन्होंने बोला था कि कुछ जगह पे डिले हुआ है, बट कोशिश कर रहे हैं अगले बार से ना हो। क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए ऑडिट में क्वेरी निकला, ठीक है, तो जवाब देना पड़ेगा कंपनी को। तो ये पॉइंट निकला था कि कंप्लायंस कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, सी एनुअल रिटर्न 30 जून के अंदर होना चाहिए, मीटिंग एजीएम 30 सितंबर से पहले होना चाहिए, 4 बार बोर्ड मीटिंग, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच फासला वन, सब काउंटिंग पे होता है ना, नंबरिंग की बात है। तुम्हारा अभी मैच, अब जैसे मुझे लगता है कल 4 तारीख था, चाइना में 1+11 लॉन्च हुआ, भारत में 7 फरवरी को लॉन्च होएगा।
सैमसंग S23 1 फरवरी को एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग। इसका प्लानिंग और टाइम फ्रेम्स और डेट्स रहते हैं, ये लोग इसको लेट करेंगे तो इनका सेल में असर होएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्लायंस है, कुछ मिस्टेक्स हुए कि नहीं। भाई तुमने मिस्टेक्स की, एरर्स किए तो सामने बताना जरूरी है शेयर होल्डर्स को, कंपनी को लाखों करोड़ों का घाटा हो सकता है। तो कोई कंपनी को लॉस हुआ है क्या कंप्लायंस नहीं की वजह से, कितना फाइन भरा, कितना पेनल्टी भरा, एज शेयर होल्डर मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी गलती कैसा कर रहा है। या तो कंपनी सेक्रेटरी चेंज कर दो, या तो कंपनी सेक्रेटरी के पास नॉलेज नहीं है, और सीधी बात है कंपनी सेक्रेटरी ने कंपनी स्टैंडर्ड्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया। बराबर है ना। पहले होता था, इतने डीप थे कायदे। अब कंपनीज एक्ट 56 में या 2013 में कोरम, प्रॉक्सी से लेकर, रेजोल्यूशन से लेकर, मिनट से लेकर, मीटिंग से पहले एजेंडा सब करना पड़ता है ना, मोशन, रेजोल्यूशन, इतने सारे चीजें हैं, कहीं ना कहीं लैप्स हो सकता है। बट द मोमेंट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड आ गया तो लैप्स कैसे होगा, तुमको तो सब गाइडलाइंस भी दिए जा रहे हैं। तो जो भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर मतलब कंपनी के कस्टमर, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, सब इसमें स्टेक होल्डर्स आए। सबको पता होना चाहिए कि कंपनी इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं, और बार बार लैप्स हो रहा है तो ये सही बात नहीं। और मैं एक बात बताऊं, सोनी कंपनी मेरे टाइम में बादशाहत हासिल था, सोनी कंपनी का, नोकिया ले लो, बादशाहत था। सोनी कंपनी ने अब तक क्या किया है, कंपनी, आप देखो, लैपटॉप में उसका नाम था वायो में, ठीक है, मोबाइल में वायो था, मोबाइल में भी बहुत आगे था, बहुत लग्जरी माना जाता था। अभी जैसे एप्पल है, उस समय ऐसे मस्त फोल्डेबल सुंदर फोन हुआ करते थे। आज कहाँ है मोबाइल में, कहाँ है लैपटॉप में। मोबाइल में भी एक जगह मैंने देखा, बट कोई उसके, सिर्फ वो जो तुम्हारे कैमराज आते ना एप्पल और ये जो, सब में सोनी के रहते कैमराज। साइबर शॉट बहुत फेमस था, बट अभी मोबाइल में कैमराज आ गया। अभी S23 अल्ट्रा में बोल रहे हैं ना 200 मेगापिक्सल उम्मीद है आने का। 200 मेगापिक्सल आ गया तो DSLR आउटडेटेड हो जाएगा। अगले 2 साल में DSLR का रेलेवेंस ही कम हो जाएगा, क्योंकि 200 मेगापिक्सल जब ला रहे हैं तो सोनी का वहां पे भी एक झटका बैठेगा। निकॉन को तो बैठा ही होगा, जो DSLR बनाते हैं। तो सोनी कंपनी इतनी अच्छी कंपनी, बट उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका टीवी और ऑडियो में, के अलावा ऑडियो भी बोट ने बहुत सारा खा लिया मार्केट, बेसिक लेवल पे। और अच्छे हैं जो 20-25 हजार के आते हैं, एनी टाइम लोग बोस के खरीदेंगे, BOSE, सुना है ना बोस। बोस ने तो मार्शल खरीदेंगे, सोनी कौन खरीदेगा 20 हजार। और मेरे पास है ना ये ये 10 हजार रुपए का है, और देखो इसकी हालत 1 साल में ये निकल गया। इसका ये 10 से 12 हजार रुपए का है। सोचो, C सीरीज कुछ तो है इसका, लेकिन, और मैं जब गया बोलने तो उन्होंने हम लोग कवर बनाते ही नहीं है। तो ऐसी हालत है सोनी की, तो उन लोगों ने खुद पे पैर में कुल्हाड़ी मारी। वॉइस मैं मानता हूँ, वॉइस अनडिस्प्यूटेड जो क्लैरिटी है ना, लेकिन नहीं, उन लोगों ने गड़बड़ी कर दिया, लेट कर दिया। तो ऑडिट में तुरंत ट्रैक होगा तुमने कहाँ कमियां। आज सोनी कवर अप भी करना चाहे ना, उसका लैपटॉप का जमाना जा चुका है, HP डेल ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ। मोबाइल में तो बहुत मुश्किल है, किसके सामने टिकेंगे, लग्जरी एप्पल के सामने नहीं, एप्पल से कम सैमसंग के सामने नहीं, और बीच में वन प्लस के सामने वो भी एक अलग है, और सबसे सस्ते में Xiaomi सब कब्जा करके बैठे हुए, कहाँ जाएंगे, उन लोग के पास एरिया ही नहीं है। 2.5 लाख का रखा उन्होंने, सबसे लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरियस, कौन खरीदेगा 2.5 लाख में, उसमें तो कोई भी एप्पल ले लेगा ना। तो यहाँ पे सोनी मार खा गया, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं के बराबर किया। एक और गलती कर दी, उनके सॉफ्टवेयर कहाँ है। जब मोबाइल फोन्स थे ना सोनी के, दिखने में बहुत सुंदर थे, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैंने यूज किया था तभी सोनी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बाकी उन लोगों ने भी एंड्रॉइड ठीक से अपनाया नहीं, कॉम्प्लिकेट करके रखा, स्मार्टफोन्स आते आते वो तो आउटडेटेड, अभी सुनने में आता है एक हाथ दो निकाल रहे हैं सोनी, लेकिन फेल पूरी तरीके से। तो सेक्रेटरी ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी, सब लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, या जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़। अच्छा, इसलिए जरूरी कि तुमने फाइन भरा है कि नहीं, शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी ऑडिट खर्चा है, हजारों लाखों रुपए का खर्चा है इसमें, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है, और प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सपोजिटली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक है, जियो वैसे पब्लिक है लेकिन जियो को प्राइवेट बनाया होता,
जियो प्राइवेट बनाया होता तो इसके लिए भी कंपलसरी हो गया होता। तो टेल मी सेक्टरल ऑडिट किस किस के लिए कंपलसरी है, बताओ फटाफट। नंबर वन, लिस्टेड किसको बोलेंगे? शेयर मार्केट में जिसके शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का पैसा 50 करोड़ से आया और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। और पब्लिक लिमिटेड की जो सब्सिडरी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में लागू होता है तो प्राइवेट पे लागू होना चाहिए। अच्छा, अभी सवाल ये है, सेक्रेटरी ऑडिट करेगा कौन? अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा? सीए। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट कौन करेगा? सीए में, आईसीएमए वाले लोग। तो सेक्रेटरी का ऑडिट सीएसई करेगा ना। लेकिन एक चीज फर्क समझो, ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका एक कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, ये कंपनी सेक्रेटरी है। तो ऑडिट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जिसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इस कंपनी का ऑडिट करेंगे। आ रहा है समझ में? जॉब वाला नहीं, ओनली मेंबर होल्डिंग सीओपी, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तुमने डॉक्टर के यहाँ पे देखा है वो कागज में बोर्ड लगा रहता है, सीए के ऑफिस में भी तुम देखोगे, कभी जाना सीए के ऑफिस में, वहां पे पीछे लगाया हुआ रहता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जिसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिला है सेक्रेटरी ऑडिट का, वही सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इस ऑडिट रिपोर्ट में उसको बताना पड़ता है कहाँ लैप्स हुआ है, और ये भी बताना पड़ता है वेदर प्रोसीजरल पार्ट फॉलो किया गया है कि नहीं। इफ इज सेटिस्फाइड तो वो रिपोर्ट बराबर देगा, इफ इज नॉट सेटिस्फाइड ही विल क्वालिफाई इज रिपोर्ट। क्वालिफाई मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुआ है बताए, और बताना जरूरी है उसको, कंपनी पैसा दे रही है ना, वो रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को करेगा, तो रिपोर्ट पब्लिक के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने आना जरूरी है। इसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। याद रखना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। बट जो इसका ऑडिट कौन, कंपनी सेक्रेटरी का जो ऑडिट है सेक्रेटरी ऑडिट, उसका जो अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करो, ताकि जो भी पूरे साल के प्रोसीजर हर महीने आके 2-3 दिन बिता के बराबर फॉर्म फाइलिंग सब बराबर किया चेक करके हो जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, और ये बोर्ड रिपोर्ट। अब मैं बताता हूँ ये रिपोर्ट क्या क्या है। नाउ सबसे पहले लेट अस एज्यूम एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, रिलायंस का कब हुआ? 29 अगस्त को। उन्होंने 22, उन्होंने नोटिस कब भेजा था? मुझे लगता है 5 अगस्त को भेजा था ना, 5 अगस्त को, ठीक है। लाइव अपन ले लेते हैं ना, नोटिस में अभी बता देता हूँ कब भेजा था, और फिर मैं तुमको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, रिपोर्ट्स क्या क्या भी लगते हैं साथ में। नोटिस ऑफ रिलायंस एजीएम, देखो मैं तारीख के साथ बता रहा हूँ, ये रहा। कब था मीटिंग? अगस्त। अब ये कब भेजा था नोटिस? इधर आना चाहिए, ये रहा, 6 अगस्त को भेजा था, ओके। वापिस में इधर आता हूँ अभी। अब ये नोटिस जो है, इसके साथ में जाएगा एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एक बुक फॉर्म में होगा एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर होगा उनका अकाउंट्स, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोर्ड रिपोर्ट कैसे बोल सकता है भाई, ऑडिटर्स रिपोर्ट, देखो कितना बड़ा, सेक्रेटल ऑडिट रिपोर्ट, इतने सारे चीजें उसमें आते हैं। तो ये सेक्रेटल ऑडिट रिपोर्ट भी इस एनुअल रिपोर्ट के साथ जाता है। नोटिस जो जाता है ना, ये जो हमने नोटिस देखा, ये जो रिलायंस ने भेजा है, इसके में पूरा भर भर के डिटेल भेजना पड़ेगा उनको, उसके साथ में दुनिया भर का सब डिटेल भेजना पड़ेगा। कम से कम 200 पेज का बनता है एनुअल रिपोर्ट, तो ये पूरा डिटेल्स भेजना पड़ेगा। समझ में आया सबको? तो सेक्रेटरी ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट किसके साथ भेजा जाता है? एनुअल रिपोर्ट के साथ। एनुअल जनरल मीटिंग से पहले जो नोटिस जा रहा है उसके साथ में अटैच रहता है। पहले तो मैगजीन बड़े बुक फॉर्म में आता था, लेकिन 200 पेज अभी तो ईमेल में अटैचमेंट के तौर पर तुम करोगे ना प्रिंट, पीडीएफ फाइल निकल, तुम चाहिए तो प्रिंट आउट ले, तुमको बुक फॉर्म में चाहिए तो तुमको कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि बुक फॉर्म, लेकिन कोई मांगता नहीं है, क्योंकि सब लोग को इंटरेस्ट सिर्फ डिविडेंड में रहता है।
एनुअल रिपोर्ट में लोग सिर्फ डिविडेंड कितना रखा है, कितना मिलने का चांस है, बस, बाकी कोई उसको अनलेस रिसर्च स्टडी। तो ये था तुम्हारा सेक्रेटरी ऑडिट।